महाभारत की लड़ाई में आपने देखा कि गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु परशुराम जी, इनका आशीर्वाद जिन शिष्यों पर रहा वो अपने जीवन काल में सदैव विजयी रहे। आपने देखा कि गुरु द्रोण ने, कृपाचार्य ने दुर्योधन के पक्ष में लड़ा, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा पांडवों के पक्ष में रहा, उनको विजय श्री मिलती रही। यदि साक्षात ब्रह्मा भी नाराज हो जाए तो गुरु उससे आपकी रक्षा कर सकता है, और यदि गुरु ही नाराज हो जाए तो सारे संसार में, तीनों लोक में कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। ऐसी गुरु की महत्ता शास्त्रों में कही गई है। आधुनिक काल में हमने देखा एक सामान्य चरवाहे को चाणक्य ने राजा बना दिया, और वहीं पर घर आनंद जैसे सठ दुराचारी और घमंडी शासक को निश्चय नाबूद करते हुए उन्हें पद से मुक्त कर दिया। उसके जगह एक चरवाहे को राजा बना दिया। ऐसी गुरु की महत्व है। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि व्यक्ति लगातार अपने जीवन में छोटी छोटी कठिनाई से जूझते रहता है। उन कठिनाइयों का समाधान उन्हें कैसे मिले, उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए कोई न कोई मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है और गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक काल में गुरु की महत्ता के बारे में आदरणीय शर्मा जी प्रकाश दें। दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन काल में आत्म उत्सर्ग के लिए 24 गुरु बनाए, यानी 24 गुरु में पशु पक्षी भी उनके गुरु हुए। उन्होंने देखा कि जो अच्छाई किसी जीव में है तो उस अच्छाई को ग्रहण करके और उन्हें गुरु की जगह पर स्थापित करके उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को उत्कर्ष पर पहुंचाया। ये हमारे सनातन परंपरा में ये अद्भुत उदाहरण है। दत्तात्रेय महाराज परम तपस्वी, ज्ञानी और तेजवान थे, ब्रह्म ज्ञान था, और यहाँ तक उनके बारे में उल्लेख है कि वो ब्रह्म के अवतार थे, अंश अवतार। इसका मतलब ये है कि आज के युग में दत्तात्रेय महाराज हमारे आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि आधुनिक समाज में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं उसमें लोग प्राचीन ज्ञान, वेशभूषा और शास्त्रों से दूर जाकर के ऐसे आधुनिक विचारों के माध्यम से अपने जीवन को ढालना चाहते हैं जो उनके रुचिकर है। तो इसमें हमारी छोटी छोटी समस्याएं, चूंकि भौतिकवादी युग है और इस युग में हम छोटे छोटे मामले आने पर, छोटी छोटी समस्या आने पर विचलित हो जाते हैं। हमें व्याकुलता महसूस होती है, हमको लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया, लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है, हम जो पाना चाहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। और इस श्रेष्ठता के युग में, इस चाहत के युग में बहुत सारे लोग आते हैं, बताते हैं कि आप जो भी चाहो कर सकते हो। मन की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि आप चाहें और कर सकते हैं। वास्तव में ये कर्म और भाग्य का खेल जो है, इसके बीच में समाज का आधुनिक विचारधारा वाला मनुष्य पीस रहा है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि वो किसी न किसी मार्गदर्शक के पास जाए, किसी न किसी साधु संत के पास जाए, किसी न किसी
विद्वान के पास जाए जिनके पास उनकी समस्याओं का समाधान है। इस तरीके से यदि आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक, सामाजिक या फिर आपके व्यवसायिक जीवन में, नौकरी के संबंध में, तरक्की के संबंध में ऐसे कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है जिससे आप तरक्की प्राप्त कर सकते हैं मार्गदर्शन लेकर के, तो निश्चित तौर पे आपको दत्तात्रेय महाराज के उन 24 गुरुओं के पास में जाना पड़ेगा जो आपके काम के हो सकते हैं। इंटरनेट पर, गूगल पर आप जो जानकारी लेते हैं उसे आप गुरु न समझिए। वो एक सूचनात्मक विश्लेषण है जिसके माध्यम से आपको स्ट्रेस से राहत मिल सकती है। मगर यदि आपको गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, गुरु सजीव हो, गुरु चैतन्य हो, और चैतन्य गुरु जो है आपकी समस्याओं को समझते हुए आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, आपको तनाव से मुक्त करेंगे और आपको सुख और आनंद की मार्ग की ओर ले जाएंगे। वो बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना तनाव लेना है, कितना इसमें सुख लेना है, और भौतिकता के इस प्रचंड तूफान में हम कैसे बचें, इसके लिए हमें आध्यात्मिक गुरुओं के शरण में जाना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि गुरु जो स्वरूप सिद्ध होगा वो आपको देखते ही वो आपके समस्याओं से मुक्त कर देगा, अंधकार से मुक्त कर देगा, आपको प्रकाश की मार्ग में ले जाएगा। मतलब जैसे हमारे आध्यात्मिक संत कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। तो हमारे यहाँ ईश्वर से बड़ी उपाधि गुरु को दिया गया है, क्योंकि हम ईश्वर जब खोजते हैं तो हम में वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं होती। हम अपने जीवन को यम, नियम, संयम, तप, यज्ञ, ज्ञान इस पर नहीं ढाल सकते। भगवान के मार्ग पर पहुंचने के लिए जो भक्ति का सरल मार्ग है उसे भी हम नहीं कर सकते। तो जब गुरु हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हाथ पकड़ करके वो हमको ईश्वर से भी मिला देते हैं, और ईश्वर के इस संसार में जो आनंद की कामना है उस आनंद की प्राप्ति के लिए भौतिक वस्तुओं के अभाव के बाद भी हमें वो आनंद का मार्ग बताते हैं और बताते हैं कि ईश्वर सभी जीवों में है और सब जीव ईश्वर को प्रेम करें। इस तरीके से आधुनिक जीवन काल में हमको यदि शांति और प्रकाश के मार्ग पर चलना है तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दत्तात्रेय महाराज की तरह जहाँ जहाँ भी समाज के हित में काम करने वाले, जीव के कल्याण के हित में काम करने वाले, पर्यावरण के हित में काम करने वाले, गरीबों के हित में काम करने वाले, जरूरतमंदों के हित में काम करने वाले, ऐसे अनेक जो भेषधारी गुरु नहीं हैं उनको हम पहचान करके हम अपना मार्ग स्वयं बना सकते हैं उनके मार्गदर्शन से। ये मेरा विचार है। आज से हम जीवन के कठिनाइयों, घरेलू समस्याओं और मनुष्य के मन में उठने वाले सवालों पर केंद्रित एक नया चैनल चालू कर रहे हैं, SLB फाउंडेशन। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और निरंतर आपको नए नए वीडियोस, ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। इसलिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आपके मोबाइल में निरंतर हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे। यदि आपके मन में कोई समस्या है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। आपके सभी
कमेंट का, प्रश्नों का जवाब समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।